नाम रूपी मणियों को क्षण प्रतिक्षण प्रगटाते हैं और नाम रूपी धन से जग को धनी बनाते रहते हैं। जो राह सुनते ही मन में ललचाने लगते हैं कि अब वह धा अवश्य कहेगा, और धा सुनते ही नृत्य करते हुए कहने वाले पर बलि बलि जाते हुए दौड़ते हैं। जिन्हें श्री रामचरितमानस प्यारा है और वे कृष्ण चरितमानस को भी भली भांति हृदय में धारण करते हैं। मैं ब्रज की रज एवं पवित्र ब्रजजनों की वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण पापों को मिटाने वाले हैं। मैं गोपियों के चरण चिन्हों की भी वंदना करता हूँ, जिनसे मेरी स्वामिनी श्री राधा जी पृथक नहीं है। मैं वृषभानु जी एवं कीर्ति मैया की भी वंदना करता हूँ, जहाँ रस की भंडार श्री राधा जी प्रकट हुई हैं। मैं उस चंद्रमा को भी वंदना करता हूँ, जिसे देखकर ये कृष्ण चंद्र रीझ गया था और उसके खाने और उसके साथ खेलने के लिए मचल गया था। मैं उस ऊखल की भी वंदना करता हूँ, जिसे श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ था। उनको प्राप्त करके वह खल ऊखल भी धन्य बन गया। मैं बलदाऊ जी की वंदना करता हूँ, जिनकी वंदना श्री कृष्ण भी करते हैं, जो राम अवतार में छोटे भाई बने हैं और अब बड़े भाई बने हैं, किंतु जो निरंतर साथ ही साथ रहते हैं। मैं उन श्री धामा के चरणों की वंदना करता हूँ, जिसके कारण श्री कृष्ण अवतार हुआ है। मैं 100 करोड़ गोपियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा पाकर मैं रास रस को पा सकूँगा। मैं प्रिया प्रीतम की वंदना करता हूँ, जो एक ही रूप है किंतु 2 नामों से जाने जाते हैं और जो दोनों ही रस के धाम हैं। भगवान ने अपने नामों में अपनी सभी शक्तियाँ भर दी है। उनके उच्चारण करते ही उसमें व्याप्त रस प्रकट होकर फैलने लगता है। श्री प्रिया प्रीतम अपने नाम भक्त के मुख से सुनकर प्रसन्न होकर नाचते डोलते हैं और उस पर बलि बलि जाकर रस विभोर हो कलोले करने लगते हैं। जिसको इन दोनों के नाम प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, वही रसिक जन हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि वे सुनने मात्र से कल्याण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के चरित्र अपनी इच्छा बनाकर प्रगटा लेते हैं और उनके नाम और गुणों का गान करके धन्य बनते हैं। कलयुग में वेदों ने जीव कल्याण के लिए केवल भगवान का नाम गान ही बताया है और दूसरा कोई भी उपाय सुगम नहीं कहा है। जिस नाम की इतनी बड़ी महिमा है, उसे स्वयं भगवान भी कहते अघाते नहीं, अपितु उन नामों पर बलि बलि जाते हैं। और परम रूपवान श्री प्रिया प्रीतम भी जिन अपने रूपों पर ललचा जाते हैं, वे उनके मन को प्रिय लगते हैं। ऐसे सुंदर अपने नाम मुझे श्री प्रिया प्रीतम सुनाते और अपना रूप दिखाते रहते हैं। मैं जिस ओर भी देखता हूँ, उनकी छवि मुझे लुभाती है और जो भी शब्द सुनता हूँ, उन्हीं का नाम जानकर लुभा जाता हूँ। नाम का प्रभाव वेदों ने ऐसा वर्णन किया है कि नाम के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म नाम के अनुरूप सगुण रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। वह नाम सुनकर बोलने वाले के पास दौड़ता है। ऐसे ही सुंदर नाम का प्रभाव है। भक्त के द्वारा नाम की रट लगाने पर भगवान अवतारण धारण करके बारंबार प्रकट होते हैं, अर्थात अपनी नित्य नई नई छवि प्रकट करते हैं। और जब अवतार काल में भगवान अवतार धारण किए होते हैं, तो अपना नाम भक्त के मुख से सुनकर और सुनने के लिए ललचाकर भक्त की ओर देखने लगते हैं। उनके नामों को जपते हुए भक्त भाव सागर से पार हो जाता है और उसे यमराज का भी तनिक भी भय नहीं रह जाता। भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार तो कभी कभी होता है, किंतु नाम लेने पर तो क्षण प्रतिक्षण अवतार होता रहता है। जिनके हृदय में भगवान के नाम का लोभ उत्पन्न हो जाता है, वे तो उस नाम रट के प्रभाव से बिना किसी और प्रयत्न के परम पद पा लेते हैं। नाम लेते ही बड़ी ललचन के साथ भगवान नाम लेने वाले की ओर देखते हैं और उसको अपनी मन भावना रूप दिखाते हैं। रसिकों ने भगवान को अपना अपना प्रिय नाम दे रखा है। उन्हीं नामों से भगवान अपने को पहचानते हैं। कोई कनुआ कहता है, कोई कान्हा, कोई प्रिया जी का चाकर पुकारता है, तब कैसे बलि बलि जाते हुए उसकी ओर देखते हैं।
कोई गोविंद कहकर रस में डूब जाता है, कोई रसिक बिहारी कहकर, कोई राधा माधव कहता है, कोई कृष्ण मुरारी।